गया जो हमने पैसे देकर इजाजत नामा ले लिया। सलाम सरकार। सुनो, क्या कुछ है तुम्हारे साथ? आपकी कसम, इजाजत नामा भी है और तस्दीक भी। सरकार, आपको किस चीज की तलाश है? खुदा शाहिद है कि मैंने मुसाफिरों के अलावा कोई चीज लोड नहीं की। झूठे पर खुदा की लानत हो। आपके रुतबे की कसम सरकार, मेरे साथ कुछ भी नहीं है। आप तलाशी ले लें। मैं एक मजदूर गरीब आदमी अपने बीवी बच्चों की रोजी की तलाश में हूँ। मैं स्मगलर या इस किस्म का आदमी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें स्मगलर नहीं कहा। दाढ़ी वाले नीचे उतर आए। अजीब बात है। जल्दी उतरो, इनका सामान भी नीचे उतारो। अफजोरी, दाढ़ी वालों को चेक पोस्ट पर ले आओ। अच्छा जी। नीचे चलो, जल्दी करो, नीचे उतरो। जिनकी दाढ़ी नहीं है वो इस तरफ चले, जिनकी दाढ़ी है वो इस तरफ आए। नीचे नीचे, तुम उस तरफ चलो भाई। चलो तुम इधर नीचे, चलो चलो। ए बूढ़े, तुम इधर चलो। धक्के ना दो। तुम चलो उधर जाओ। मैं बीमार हूं। तुम बूढ़े बीमार। चलो उधर। शाबाश। या चलो। अच्छा, आप जिनकी दाढ़ी नहीं है वो बस में सवार हो जाए। मेरा सामान अंदर पड़ा है। आराम से। चलो 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 चलो। चलो चलो, ये सामान किसका है? पकड़ो ये सामान। चलो चलो आगे रखो। चलो धक्के तो ना दो, मेरा ऑपरेशन हुआ। हमारे साथ क्या करेंगे? चलो चलो, गाड़ी में आराम से, मुझे चोट लगी हुई। चलो ऊपर, चलो। मेरा सामान रह गया। चलो ऊपर, चलो चलो भी, हाँ चलो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मशहूर साहब, यार मेहदी को इत्तला दो अली जान। अच्छा मुस्लिम साहब, बहुत अच्छा। मैं आराम करने जा रहा हूँ, तुम इनसे पूछगछ करो। अच्छा जनाब। सिपाही जी जनाब, आओ, इनका ख्याल रखो। पेशा। आप खुद बेहतर तौर पर जानते हैं जनाब, किसान हूँ किसान। अगर किसान होना जुर्म है तो मुझे दीवार में चुनवा दें, लेकिन अगर जुर्म नहीं है तो मुझे छोड़ दें, मैं काम पर जाऊं। इस तरह आपने मुझे अचानक पकड़ लिया है, मेरे बीवी बच्चे परेशान होंगे। सरकार, खुदा शाहिद है, मैं इस बदबख्त दाढ़ी को हमेशा मुड़वाता था। यानी मेरा मामूल है, जब से भर्ती से आया हूँ तो हफ्ते में एक बार जरूर शेव करता था। इस बार वक्त नहीं मिला। अभी बाहर जाकर 2 धारी बुलेट से शेव करूंगा कि फिर उगे ही ना। जाओ बैठो, जल्दी करो, बातें ना करो। सिपाही, इसकी तलाशी लेकर इसे जाने दो। आगे आओ। जनाब आली, मेरे अब्बा को भी मेरे साथ भेज दें। तुम जाओ, तुम्हारा अब्बा भी बाद में आ जाएगा। नाम? अब्दुल्ला। शहरत? सईदी। पेशा? तालिब इल्म हूँ। सरकार, अगर मुझे एक ब्लेड ला दे तो खुश्क मूंड कर अपने काम को जाता हूँ। मेरे बीवी बच्चे हैं सरकार, रहम करो। तुम कहते हो पढ़ता हो, किस किस्म का सबक पढ़ते हो? बाहर क्या हो रहा है? इन्हें खामोश कराओ। बैठो मुसाफिर। अच्छा, कोई ऐसा तरीका बताओ कि दाढ़ी उगे ही ना। ये दाढ़ी तो हमारे लिए दर्द सर बन गई है। हमें ये दाढ़ी नहीं चाहिए। अब किसको कहें? पकड़ा गया सरकार, ये है।
जाओ हवालदार साहब को आवाज दो, यहाँ आए। जी बेहतर। बस मुल्ला हो, हमें खबर ही ना थी। तो तुम मुल्ला हो। बाकियों की भी तलाशी लो। ऐसा करो, इसे मेरे कमरे भेजो। ले आओ इसे। खड़े हो जाओ। मारा गया बेचारा। ओह, ले गए इसको। मजलिस पढ़ने वालों को ढूंढ रहे हैं। यूं कहो मुल्ला की दाढ़ी के पीछे पड़े हैं, ना कि हमारी दाढ़ी के। बदबख्त, उठो उठो और अपने चेहरे के बढ़े हुए इन बालों को मूंड दो। तुम इसकी अहलियत ही नहीं रखते। दाढ़ी तो मोमिन के चेहरे पर जचती है। बूढ़े, फजूल बातें न करो। तुम्हारी अगर आवाज अच्छी होती तो अपने वालिद के जनाजे के आगे पढ़ते, ना कि यहाँ पढ़ते। ए दीवाने, तुम्हें मेरे बात से क्या मैं दीवाना मतलब? हूँ? मैं तुम्हारे कदो कामत जितनी अकल रखता हूँ। तुम्हारे इस सर पर ऐसी मारोगे कि तुम्हारी दाढ़ी भी झड़ जाए और अकल भी। तुम्हारा जल्दी कोई से पकड़े, ये तो खून कर लेगा। बैठ जाओ अपनी जगह पर। क्या हो गया तुम्हें? सिपाही! हाँ भाई मशदी, कोई खबर या कोई चीज लाए हो या माल पानी लेने आए हो? कब से अमामा जुर्म का सबूत बन गया है? जब से तुम लोगों ने इस अमामे को थैले में छुपाना शुरू कर दिया है। मुझसे बहस न करो। तुम्हें जो कुछ कहना है इनसे कहो। पकड़ना मेरा काम है और बहस करना इनका काम। मुझसे कहा गया है कि कुछ मुल्ला बच्चे यहां आने वाले हैं जो इस इलाके का अमन तबाह करना चाहते हैं। उन सबको पकड़ना मेरी ड्यूटी है। इससे पहले कि उनके कदम यहां तक पहुंचें और वो कस्बे के लोगों को उकसाएं और उनमें बेचैनी पैदा करें, मैं उन तक पहुंच जाऊं। सलाम सरकार। सलाम कासिम। क्या खबर लाए? आ गया है जनाब। कौन? वो ही जो पिछले साल भी तबलीग के लिए आया था। आम लिबास में, मुस्लिम के मोटरसाइकिल पर। अब भी उनके घर में है। हो, तो इस तरह। बच्चों लाइन में बच्चों। चलो शाबाश, इधर शाबाश, थोड़ा इधर। अब दाएं हाथ से चलेंगे। शाबाश, जल्दी करें। उस्ताद साहब, जल्दी करें। उस्ताद साहब, सलाम उस्ताद साहब, मौलाना आ गए हैं। सब्र करो, इकट्ठे चलते हैं। हम मुस्लिम के घर जा रहे हैं और मौलाना को लेकर तुम्हारे घर आते हैं। बाद में तुम भी आ जाओ। बहुत खूब। खुश आमदीद मेरे बेटे, खुश आमदीद। बहुत मेहरबानी। मैं तो बहुत परेशान हो रही थी। मुस्लिम कई दिनों से अलियाबाद आए होते कि तुम्हें ले आए, मगर पुलिस वाले बहुत चौकन्ने थे। मैंने उनको देखा है माँ। तुम मेरे बेटे की तरह हो। बखुदा जब भी तुम्हें देखती हूँ, अल्लाह बख्शे, मुझे उसकी याद आ जाती है। मेरे बेटे का बहुत जी चाहता था कि जाकर तालिब इल्म बने। अंदर क्यों नहीं आते? अंदर ज्यादा महफूज है। सलाम सलाम। सलाम सलाम साहब। अस्सलाम वालेकुम। रात होने तक मैं उन्हें गुल मोहम्मद के घर ले जाऊंगा। पुलिस आ रही है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। जल्दी करें, वो आ रहे हैं। माँ, तुम कमरे में जाओ। अच्छा। दरवाजा खोलो। कौन है? घर वालों को मेहमान नहीं चाहिए? मेहमान कौन है? खुदा का दोस्त है या खुदा का दुश्मन? मेहमान जो कोई हो, खुदा का दोस्त है। माँ, डरती हो कहीं तुम्हारा नान नमक न खाए? नहीं, डरती हूँ कि बाद में नमकदान ही न तोड़ दो। ऐसा लगता है हमसे पहले तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आया है। इस कमरे में आपका मुंतजर है, जाएं।
तुम्हारा मेहमान और कौन? कौन सा मेहमान? तुमने कहा कमरे में है। हाँ, मैंने कहा और तुमने मान लिया। कैसा मेहमान? जब तुम बगैर इत्तला घर में आए हो तो मैं ये समझी कि कोई और भी बगैर इत्तला कमरे में गया होगा। इस जमाने में सब कुछ मुमकिन है। अब अंदर चलकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। ख्याल रखो कहीं तुम्हारा नमकदान न तोड़ दें। सरकार, इस पे भी कोई नहीं है। जिसका बेटा कत्ल हो गया हो उसकी तो कमर टूट जाती है, नमकदान की क्या हैसियत है। जनाब, उस तालिब को कुछ पता नहीं कहाँ चला गया। उसे ढूंढे साहब। जनाब, अगर हमने घर घर छापे मारे तो लोग मुश्तइल हो जाएंगे। उसे ऐसे पकड़ो कि लोग मुश्तइल ना हो। ये फल ऊपर लेते जाओ। बहुत मेहरबानी। जैसे भी हो आज रात मेंबर पर जाएं, इसके बाद वो बगैर वजह के नहीं पकड़ सकते। सुना है कि चंद तालिब इल्मों को पहचान कर गिरफ्तार किया गया है। हबीब कहता है कि जिनको कल गिरफ्तार किया था उन्हें आजाद कर दिया है। तकरीबन 7-8 आदमी होंगे। इनको जल्दी तकसीम करें। कुछ को उन कस्मों के लिए रख लें जिनके उलमा गिरफ्तार हुए। साहब, शहर का क्या हाल है? अच्छी खबर है, इमाम ईरान आना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब जगह जलसे जुलूस है, हड़ताल है, लेकिन शहीद भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। यहाँ क्या सूरत हाल है? असलहा मिल जाएगा? हाँ, कुछ इंतजाम तो कर रखा है। अगर 100 से ज्यादा जरूरत ना हो तो कल तक मिल जाएंगे। खूब। फिलहाल तय यह है कि हम 1 महीना यहीं रहेंगे। 100 कुरान चाहिए। लोगों को दिन में दर्स के कुरान के लिए जमा किया जा सकता है या पिछले साल की तरह आसानी से इकट्ठे नहीं होंगे? इस साल सूरत हाल बेहतर है। 50 साल से कम उनके लोगों को जमा किया जा सकता है। बहुत खूब। अल्लाह, इमाम ज़मान हमारी रूहें उन पर फिदा हों कि सुबह जल्द तुलू फरमा। ऐ खुदावंद करीम, इस्लाम दुश्मनों को नीच तो नाबूद कर। इन नबी बिरादरान, कल सुबह से मस्जिद में दरसे कुरान होगा, भूलना नहीं। खुदा ने खुदा खुदा ने खुदा आपको अजर। आपके आने की बड़ी खुशी हुई। मैंने आपको बहुत याद किया। मैं परेशान था कि इस इलाके में निकाह पढ़ाने के लिए किसको लाऊं। इन्हीं दिनों मेरी बेटी की शादी। बस सिर्फ इसलिए याद करते रहे। आपकी याद से मैं चला। ये सब दुरुस्त है, लेकिन जब तक इमाम मेहदी तशरीफ ना ले आए कोई काम दुरुस्त नहीं होगा। ये सिर्फ उन्हीं का काम है। इस बुराई को सिर्फ इमाम ज़मा खुद ही खत्म कर सकते हैं। मुझे डर है लोग बिला वजह मुश्तिल हो जाएंगे, अपनी जानें गवा बैठेंगे खामखा। क्या हमने शाह का फरार और वापसी नहीं देखा? क्या हमने 15 खुर्दात नहीं देखा? मशयूनस जान, बहाने ना बनाओ। सीधी तरह कहो मुझे डर लगता है। सीधी बात करो, इधर उधर की ना आंको। ला इलाहा इल्लल्लाह, कौन? मैं डरता हूँ? मैं तो खुदा से चाहता हूँ जिंदा रहूं और इमाम का हम रकाब बन के जंग करूं। खुदा शाहिद है, रात को तलवार सर के नीचे रख के सोता हूँ कि इमाम आए और उन्हें एक लम्हा इंतजार न करना पड़े। माशूनस, अगर इमाम मेहदी तशरीफ ले भी आए तो क्या वो जुल्म और बेदीनी के खिलाफ जंग नहीं लड़ेंगे? खूब, ये लोग भी तो यही कुछ कर रहे हैं, कोई दूसरी बात तो नहीं कर रहे। ये उनके ज़हूर मुबारक की तैयारियां ही कर रहे हैं। हाँ, लेकिन कहाँ ये वक्त, कहाँ वो वक्त। मेरा मतलब ये है कि इमाम खुद तशरीफ लाएं और जुल्म को जड़ से उखाड़ दें। लोहे पर मुक्के तो नहीं मारे जाते मेरी जान। अब
हम बदबख्त जिम्मेदार को तो बाहर निकाल नहीं सकते, बात करते हैं शाह की। ये क्या बात हुई? क्या है, हम दूर हों तो तुम हमारे खिलाफ मंसूबा बनाना शुरू कर देते हो। बैठो जमींदार, बात तुम्हारी नहीं हो रही, बैठो बैठो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, तशरीफ रखे, हम तो नौकर हैं। हबीब सच कहता है, ये हमारी अपनी बेगैरती है कि हमने अपने आप को इन अमरीकियों और इनके एजेंटों के हाथ में दे रखा है। ए बाबा, अगर हम इसलिए सारी उम्र हंसें कि हमारे आंसू न गिरें, तो इसका अंजाम आखिर क्या होगा? हमें उठने दो और अपनी बात जरूर कहने दो। अगर मारे गए तो सबसे बेहतर, शायद कोई सबब बन जाए। अगर मारे भी गए तो इससे क्या होगा? नतीजा फिर भी वही ढाक के 3 पात। शाह शाह है और जिम्मेदार जिम्मेदार। मैं और तुम तो लोगों के रेवड़ के गडरिए हैं। जब तुम मारे जाओगे तो लोग तुम्हारे कपड़े उतार कर उसकी जगह सफेद रंग का कफन पहना देंगे, बिल्कुल शादी के लिबास जैसा। मायूस ना हो कर। लो पकड़ो बेटा। शुक्रिया माँ। اگر نایستاده بودید خدا میداند که حالا رفته بودن تا اون آخر. ایستادگی شما اسباب این شد که حالا کردن مطالبتون را. مصطفی اگر نایستاده بودید. उन इश्तिहारों को तकसीम कर दिया? जी हाँ, कुछ को तकसीम कर दिया है और कुछ छुपा दिए हैं। ये कौन है? वो ही है बेटे, पुलिस वाले। मैं दरवाजा खोलती हूँ। दरवाजे ऐसे खटखटाते हैं जैसे जलजला आ गया। क्या है? मुस्लिम साहब घर पे हैं? कोई काम है? थोड़ी देर के लिए चेक पोस्ट पर आए, फिर वापस आ जाएं। क्यों झूठ बोल रहे हो? यूँ कहो चेक पोस्ट जाए फिर वापस नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चेक पोस्ट के इंचार्ज उससे कुछ पूछना चाहते हैं, जल्दी वापस आ जाएं। हटो माँ। बेटे अपना ख्याल रखना। जी हाँ, कर्नल साहब का हुक्म है, लेकिन कमिश्नर ऑफिस से तहरीरी तौर पर हमें अभी तक कोई इत्तला नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी कम मसाइल के साथ गुजारा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में सर्दियों के लिए वर्दियों का इंतजार भी है। अच्छा, फिर गुफ्तगू करूंगा। ओवर एंड ऑल। तुम बैठो मुस्लिम, तुम लोग जाओ। यूनिवर्सिटी का माहौल तो खराब कर आए हो। आप कस्बे में हंगामा करना चाहते हो। ना हमें दिन को आराम करने देते हो, ना ही रात को। और फिर तुम लोगों ने अपना नाम रखा है मुसलमान। ये मुल्ला जो आया है कौन है? क्या चाहते हो? कौन हो? तालिब इल्म है। वाह, क्या कहने, तालिब इल्म है। खूब, यहाँ क्या करने आया है? यहाँ मजलिस पढ़ने आया है, कुरान पढ़ाने आया है। क्या हर साल नहीं आता? हर साल आता था, मगर इस साल और बात है। जहां से भी आए इसे वापस भेज दो। वैसे से किधर से लाए हो जो हमें पता नहीं चला? किधर से? उसी रास्ते से जहां से सब कस्बे में आते हैं। बहुत ढीठ हो गए हो। ये न समझो कि तुम्हारी माँ हमें बुरा भला कहती है और हम उसके बुरा भला कहने पर उसे कुछ नहीं कहते। मेरे बेटे ने तो अपनी चाय भी नहीं पी। ला इलाहा इल्लल्लाह। 1 घंटा हो गया उसे चेक पोस्ट गए हुए। अगर उसे सुबह तक ना छोड़ा तो जरूर उसे शहर ले जाएंगे और फिर उसकी वापसी खुदा ही जानता है। लोगों को खबर करनी चाहिए। अगर उसे ना छोड़ा तो मैं चेक पोस्ट के दरवाजे पर जा बैठूंगी और कहूंगी कि या तो उसे छोड़ दो या मुझे भी ले जाओ। नहीं माँ, उसे छोड़ देंगे। आप सब लोगों को खबर करें, उन्हें कहें कि मुस्लिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर 9 बजे रात तक उसे न छोड़ें तो छतों पर चढ़कर अल्लाह अकबर पुकारें। इस तरह वो डर जाएंगे और शायद छोड़ दें।
खास तौर पर इसलिए कि वो यहाँ के लोगों को बिला वजह मुश्तइल नहीं करना चाहते। इसके अलावा वो लोगों में असलहे की ज्यादती से भी डरते हैं। अच्छा, अब चलते हैं। खुदा हाफिज माँ। सलामत। खुदाया खुद मदद कर। सलाम मशूनस। सलाम मेहदी जान, क्या हाल है? मुस्लिम को गिरफ्तार कर लिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुदा हमारी आकबत संवारे। मैंने 100 मर्तबा तुमसे कहा कि इन कामों का कोई नतीजा नहीं। वो बेचारा कितना अच्छा जवान था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यहाँ अल्लाह अकबर कहने की जरूरत नहीं। अगर आज रात 9 बजे तक ना छोड़ें तो ऊपर छत पर जाकर जोर से कहो अल्लाह अकबर, इतने जोर से कि उसकी आवाज चेक पोस्ट तक जाए। देखो, एक बात बताओ, ये शरई लिहाज से तो बुरा नहीं। अगर ऐसा करने से लोगों को तकलीफ हुई तो है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ना जाऊं तो बातें बनाएंगे, जाऊं तो खतरा है। मेरा साथ। सलाम हबीब, क्या हुआ? उस्ताद साहब ने कहा है कि आज रात 9 बजे सब छत पर जाएं और अल्लाह अकबर कहें। अच्छा। रुकैया खानम, रुकैया जान। सलाम मुस्लिम की माँ, कहो क्या बात है? मुस्लिम को गिरफ्तार कर गए। हाय मैं मर जाऊं। अकबर से कहो कि 9 बजे छत पर चढ़कर अल्लाह अकबर कहे। तुम खुद भी भूलना। कब पकड़ के ले गए हैं? 1 घंटे से खुदा ज्यादा। उन जालिमों की आकबत खराब करे। देखो हमारे बच्चों पर क्या वक्त ले आए हैं। अकबर, अकबर, उठो, छत पर जाकर अजान दो। अभी ठहर जाओ, अभी वक्त नहीं हुआ। मेरा तो पेट भर गया, तो जल्दी से दस्तरखान लपेटो। तुम्हारा पेट फटे, कितना खाते हो? जल्दी करो, सो जाओ। ओ खुदाया, तू ही सबको सीधे रास्ते पे लाएगा। या अल्लाह खैर, खैर करना अल्लाह। और जल्दी से चिराग भी बुझा दो। ये दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दो। हैं? कहाँ चले गए सब? बीवी, किस कब्र में चली गई हो? तुम्हें इंसानियत नहीं आएगी क्या? देख रहे हो? उठो बाबा, उठो। इन लोगों ने तो हमारा जीना आराम कर दिया। उठो, चलें हवलदार साहब के पास, देखें क्या कहता है। आओ। क्या हुआ है? आखिरकार पहुंच गई। क्या पहुंच गई? दिया सलाई जो शहर में उन्होंने जलाई थी, उसकी आग यहां भी पहुंच गई है।
अफसोस हमारे हाल पर। वो तो तुम्हारा वारी है। क्यों अफसोस हमारे हाल पर? मसल मशहूर है, न चोरी करो और न डरो। हम पर क्यों अफसोस? हमने किसका माल खाया जो हमसे नाराज हो? डरे तो चेक पोस्ट का इंचार्ज जिसने सब कुछ किया। जब आग लगती है तो खुश्क और तर दोनों को जलाती है। खुश को जरूर जलना चाहिए, तर की खैर है। अंदर आओ। क्या हुआ? जनाब, लोगों ने मुजाहरे शुरू कर दिए हैं। पागल हो गए हैं। किस लिए मुजाहरे कर रहे हैं वो? जनाब, मेरा ख्याल है मुस्लिम की गिरफ्तारी के खिलाफ। तो क्या मुस्लिम को छोड़ा नहीं तुमने? जनाब, आपने छोड़ने का हुक्म ही नहीं दिया जी। जाओ ले आओ उसे। अंदर आओ। बैठो। तुम जा सकते हो। खूब। पशेमान हुए या नहीं? जिसने कोई गुनाह ही न किया हो उसे कैसी पशेमानी? मेरा मतलब ये है, उस मुल्ला को किसी तरह रवाना करो, जाए अपना काम करे। मैं कौन होता हूं? वो लोगों को कुरान पढ़ाने के लिए आए हैं यहाँ। यानी इस बस्ती के लोगों के सब काम काज ठीक हो गए हैं, अब सिर्फ कुरान पढ़ना बाकी रह गया है। इस कागज पे दस्तखत करो और घर जाओ, बाद में देखेंगे। बाबा नीचे आओ, अब सो भी जाओ। कोई अक्लमंद आदमी आधी रात को गला नहीं फाड़ता। अल्लाह अकबर कह रहे हैं ताकि वो मुस्लिम को आजाद करें। अगर ऊपर से गिर गए या तुम्हें खुन्नाक हो गया तो हकीम और दवा के पैसे मुस्लिम देगा क्या? बेगम, आखिर ये क्या जिंदगी है जो तुमने अपने और हमारे लिए बना रखी है? अल्लाह अकबर तुम्हारे दिल को आग लगाए। तुम वहाँ नारे लगा रही हो और नीचे तुम्हारा बच्चा हलाक हो रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर की मार पड़े तुम्हें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कल सुबह अपना बोरिया बिस्तर बांधो और माँ के घर जाकर नारे लगाओ। अल्लाह अकबर अपने बाप की कब्र पर कहोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। कब तक ऊपर चढ़कर अल्लाह अकबर कहेंगे? अगर सुबह तक मुस्लिम को न छोड़ा तो फिर कभी नहीं छोड़ेंगे और फिर ये मुर्गे जैसी आवाजें निकालते फिरेंगे। और अगर वो असलहा ले आए और उन सबको जबरदस्ती ले गए तो? आदमी का बच्चा पहले पानी की गहराई पूछता है, फिर तैरने के लिए पानी में उतरता है। खूब कहा कासिम साहब, खूब कहा। खामखा अपनी जान को रोग लगा रहे हैं। कासिम साहब, अब कहीं कल को हम पर न उंगलियां उठाएं। यही जो हमें ऊपर चढ़ा हुआ देखा है काफी है, अल्लाह अकबर कहने की जरूरत ही नहीं। और ये मुस्लिम भी फजूल जवानी दिखा रहा है। जिस हौज में सिरे से पानी ही ना हो वो मेंढकों का क्या करेगा? हाँ, बाकी सब काम हो गए हैं, बस नारे लगाना बाकी रह गया है। मुस्लिम को रिहा कर दिया, मुस्लिम को रिहा कर दिया। क्या आजाद कर दिया मुस्लिम को? मुस्लिम को रिहा कर दिया। लोगों, मुस्लिम को रिहा कर दिया। उठो, दो बार अल्लाह अकबर कह दें, कहीं ऐसा ना हो कि कल हमें बुरा भला कहें। मुस्लिम को रिहा कर दिया। मुझे तो चेक पोस्ट वालों की सियासत की समझ ही नहीं आती। तुम्हारे कुर्बान, मेरे गले में तकलीफ है, मेरी जगह तुम कह दो। आओ बाबा, दो आवाजें लगा दो। गले की तकलीफ से अपने लिए मसला खड़ा न करो। आपस की बात है कासिम साहब, मैंने चेक पोस्ट के हवलदार का नमक खाया, उससे मेल बोल है।
अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम साहब। सलाम खुशामदी। खुदा तुम्हारे बड़े भाई को बख्शे। हक ये है तुम उसके अच्छे भाई निकले हो। इंशाअल्लाह एक दिन जरूर आएगा कि तुम उनसे अपने भाई के खून का इंतकाम लोगे। शहीद के खून का इंतकाम खुदा पर, अगर हम भी वो काम करते हैं तो वो भी। सलाम वालेकुम। क्या हाल है बाबा? आपकी मेहरबानी है। मुस्लिम जान में सारी उम्र बच्चों को ये कहता रहा कि ये अल्लाह अकबर करे। रात जो अल्लाह अकबर कहा और उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया तो फिर मैंने उनसे कहा, देखा मैंने कहा था ना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा या मौला अली। या कैसे रास्ता बदलूं? वाह वाह मुस्लिम जान, क्या हाल है तारा? वल्लाह तुम्हारे लिए दिल बहुत उदास था। कैसे तुम्हें आजाद कर दिया? आपके अल्लाह अकबर कहने ने अपना काम किया है। अल्लाह अकबर। खूब खूब इल्तमास है दुआ। खुदा हाफिज। अल्लाह तुम्हें। इस्लाम की कामयाबी के लिए सलवात पढ़ें। Personel baskar! Rus! Darkha! Hata! Rohan! Hata! शुरू करता हूं आला हजरत हुमायूं शहनशाह आर्या मेहर के नाम से जो बड़ी फौज के मालिक हैं। मेरी आज की गुफ्तगू अफशीन साहब की तशरीफ आवरी के बारे में है। ये हेडक्वार्टर से हालिया वाकयात के बारे में सवाक की रिपोर्ट पर तहकीक करने यहां आए हैं और आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। आपकी इजाजत से आइए जनाब तशरीफ लाएं। शुरू करता हूं आला हजरत शहनशाह आर्या मेहर बड़ी फौज के मालिक के नाम से। इर्द गिर्द से शोरश की जो आवाजें कानों में आ रही हैं वो मुट्ठी भर गैर मुल्की जासूसों की हैं जो इन दिनों सरहद से खुफिया तौर पर ईरान में दाखिल हुए हैं। उनका सुराग लगा लिया गया है और वो जल्द ही अपने अमाल की सजा को पालेंगे। वो चाहते हैं कि निजाम सल्तनत को तबाह करके अपने मजमूम मकासद की तकमील करें और इस मुल्क को किसी और के कब्जे में दे दें। हम चूंकि अब 2500 साल के निजाम सल्तनत के बाद एक बड़े तमद्दुन के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं। सलाम सरकार रहमत। हाँ, क्या खबर सब उल्टी सीधी बातें बना रहे हैं। कह रहे हैं देखा कैसे डर गए, पीछे हट गए। उस मुल्ला ने भी लोगों को मस्जिद में अपने इर्द गिर्द जमा कर रखा है और ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखकर उनको मुश्तइल कर रहा है। और अहम बात यह है कि स्कूल में भी छुट्टी करा दी है। जो शख्स इमाम मेहदी का मुंतजर हो वो अपनी सियासत गैर मुल्कियों के हाथों में गवारा नहीं करता। वो नहीं कहता कि दुनिया में बुराई फैलने दो। अगर सारी दुनिया बुराई से भर जाए तो इमाम मेहदी अपने ज़हूर के लिए अपना पांव मुबारक खाके पाक पर रखेंगे। इमाम मेहदी के मुंतजर को चाहिए कि वो खुद को हक की राह में तैयार करे और खुदा ताला के दुश्मनों के सामने शुजाअत का मुजाहरा करे। जो कोई साबाक वालों या पुलिस वालों से डरता है वो कैसे इमाम मेहदी का हमरकाब होकर तलवार उठाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कि आप ऐसे नहीं हैं। आपका अल्लाह अकबर कहना, स्कूल में छुट्टी करना, मस्जिद में आपका यह इज्तिमा आने वाले दिनों के लिए खुदा के पसंदीदा इक़दाम हैं। आखिर में दश्त शब के रहने वालों के लिए एक पैगाम है
کہ مجدے دل کے مسیحا نفسی می آید کہ زی انفاس خوشش بوئے کسی می آید۔ تمہاری عمر کے لوگوں کو یہ دیکھ نہیں دیتا، اٹھو گھر جاؤ، بچوں کو پریشان نہ کرو۔ نہیں، میرا دل نہیں چاہتا کہ اس منحوس گھر میں پاؤں رکھوں۔ سلام علیکم۔ سلام اکبر صاحب۔ لا الہ۔ کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنے بے چین کل رات کے گھر سے نکلے ہیں اور یہ وقت آ گیا گھر نہیں لوٹے۔ مجھے بھی صبح سے اب تک اپنے پیچھے لگا رکھا ہے۔ بابا جان، ہم دونوں نے ساری زندگی کوشش کی تب جا کر کہیں اینٹ پر اینٹ رکھی ہے، اب اس دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھو۔ کیا خوشی کا ایک دن بھی ہمارے نصیب میں نہیں ہے؟ آدمی کو اتنا بھی زندگی کا قیدی نہیں ہونا چاہیے، قیامت بھی تو آنی ہے۔ پھر کہتے ہیں قیامت، پھر کہتے ہیں قیامت۔ کس نے دیکھا ہے اس دنیا کو جو وہاں کی باتیں مجھے سناتے رہتے ہیں؟ بدبخت، تمہاری انہی باتوں کی وجہ سے میں نے گھر چھوڑا ہے۔ میں تمہاری منحوس صورت دیکھنا نہیں چاہتا۔ کل رات سب اللہ اکبر پکار رہے تھے، مگر اس نالائق نے لحاظ سے سر ہی بار نہیں نکالا۔ تمہیں میرے اللہ اکبر کہنے سے کیا کام؟ کیا میں بھی دوسروں کی طرح پاگل ہوں جو پولیس والوں کے ساتھ ٹکر لوں؟ بابا جان، آدمی جس شاخ پر بیٹھا ہو اسے تو نہیں کاٹتا۔ مجھے اپنے غم کیا کم ہے جو ادھر ادھر کے غم کھاتا پھروں۔ تمہاری روٹی تمہیں نصیب ہو، تمہارے ہاتھوں پیٹ بھرنے سے تو لاکھ درجے بہتر ہے کہ میں بھوکا رہ لوں۔ بے دین کافر آدمی حیوان سے نہیں کہ دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی نہ رکھے۔ بابا، باپ اور بیٹے کے درمیان یہ باتیں اچھی نہیں ہیں، پتھر سے سر پھوڑنے والی بات ہے۔ یہ جوان بھی نہیں ہے کہ میں کہوں ان کے سر میں جنون ہے۔ حد ہو گئی، ایک دن پتھر سے ٹھوکر کھائیں گے۔ اٹھو بابا جان، اٹھو گھر۔ چھوڑو مجھے، میں کہتا ہوں چھوڑو مجھے۔ حکم امام کا اور امام کے نائب کا۔ اکبر، تم میں دین ایمان نہیں ہے، تم نہیں چاہتے کہ میں اپنے گھر کی چھت پر جا کر اللہ اکبر کہوں۔ میں تو تمہارے حساب کتاب کیا گناہ کر بیٹھا ہوں؟ کل رات مجھے نیند آ رہی تھی، میں نے کہا بزرگ بار سو جاؤ، اتنے نعرے نہ مارو، اس کے نتیجے میں آج ہمارا یہ حال ہو رہا ہے۔ میرا ایمان ہے کافر کے ہاتھوں روٹی کھانے سے نہ کھانا بہتر ہے۔ مولانا کو لے گئے۔ ہائے میرے اللہ، سب کو خبر ہونی چاہیے۔ یہ جیب میں تم نے کیا رکھا ہوا ہے حاجی صاحب؟ یہ بتاؤ، اس کی جیبوں سے کچھ ملا؟ نہیں۔ اٹھو چلیں، اٹھو چلو چلو۔ مجھے ڈر ہے تم ضرور کوئی چاند چڑھاؤ گے۔ اٹھو ماں، اٹھو چلیں۔
मैंने उनसे कह दिया कि इसको खुफिया रास्ते से ले जाएं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इस तरह कोई फायदा नहीं। अगर कुछ न किया गया तो वो मौलाना को हमेशा के लिए ले जाएंगे। इससे पहले कि मामला बिगड़े, इसको रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। बेहतर है कि चेक पोस्ट चलते हैं ताकि कोई उनसे बात करे। हाँ चले बात करें। क्या हमने पुलिस वालों को पहले नहीं देखा हुआ? मुस्लिम जान, ये लोग अहले कूफा हैं। मुझे डर है तुम्हें तन्हा छोड़ देंगे। मुस्लिम जान इजाजत दे, मैं चलता हूँ, मुझे काम है। आप जाए बात करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, अल्लाह मालिक है। कहाँ, अभी ठहरो, मसले का कोई हल निकाला है तो फिर चले जाओ। अगर सच पूछना चाहते हो तो यार मेहदी